हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। 1.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में जो सबसे पहला ही टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या हम इसे कह सकते हैं नल सेट, या हम इसे कह सकते हैं वॉइड सेट। एम्प्टी सेट कह दीजिए, नल सेट कह दो या वॉइड सेट कह दीजिए, बात एक ही है। एम्प्टी सेट यानी ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए सेट हैविंग no element in it, यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा, या कहते हैं नल सेट होगा, या हम कहते हैं वॉइड सेट होगा। एंड इट इज डिनोटेड एज, एंड इट इज denoted as एम्प्टी सेट को किस तरह से डिनोट करते हैं? या तो ब्रेसेस लगा के सिंपल करली ब्रेसेस, या हम इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं फाई से। एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए लेट इक्वल एक सेट है x सच दैट x belongs to a natural number and x is greater than 1 and less than 2। अगर हम इस सेट की बात करते हैं, यानी एक सेट दे रखा है, x जो एलिमेंट है सेट के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 2 है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अगर 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो नेचुरल नंबर पहला ही 1, दूसरा 2, तो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए x। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, या हम कहते हैं ये सिंपली कह सकते हैं फाई। ये कैसा सेट है? नल सेट है, या हम कहते हैं इसको वॉइड सेट। इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी सेट होगा। इसी का सेकंड टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, या हम इसे हिंदी में कह देते हैं एकल समुच्चय, और एम्प्टी सेट को कहते हैं रिक्त समुच्चय यानी खाली। तो सिंगलटन सेट क्या होता है साहब, समझ लीजिए। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सिंगलटन यानी सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है तो वो सिंगलटन सेट होगा। डेफिनेशन लिख दीजिए। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट is known as सिंगलटन सेट। यानी ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट होगा। एक एग्जांपल पे ले लेते हैं इसका भी, सिंगलटन सेट का। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर हो और प्राइम नंबर के साथ साथ क्या हो? इवन। तो ऐसे इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आता है, और वो कौन सा है? 2। तो केवल अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की, तो केवल एक एलिमेंट आएगा जो इवन भी है और इवन होने के साथ प्राइम भी है, वो है अकेला नंबर 2। तो इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है 2, तो इसीलिए ये कैसा सेट हो जाएगा? सिंगलटन सेट, या हम कहते हैं एकल समुच्चय। थर्ड टाइप है इसका फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट, और हिंदी में इसे कह देते हैं परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट होता क्या है, यानी ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए, यानी काउंटेबल। फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल, हमें पता हो कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो सेट फाइनाइट सेट होगा। डेफिनेशन की बात करते हैं, ए सेट which has finite number of elements, finite number of elements, ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसके अंदर विच हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, काउंटेबल हों, लेबल्ड हों, लिस्टेड हों, यानी हमें पता हो कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो फाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक अगर दे रखा हो सेट ऑफ वॉवेल्स, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेट ऑफ वॉवेल्स की बात करते हैं तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ए, ई, आई, ओ और यू, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें पता है 5 हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। यानी सेट के अंदर का जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं, तो वो फाइनाइट सेट होगा। नंबर 4 है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल थे, और यहाँ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। लिख सकते हैं ए सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मान लीजिए एक सेट है और इसके अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, ये चलता रहेगा आगे तक, तो यहाँ ये ए जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट होगा। और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक सेट बी है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट हैं, बहुत सारे हैं, नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, इसीलिए ये दोनों ही सेट, और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये किसके एग्जांपल हुए, इनफाइनाइट सेट के। नंबर 5 है इक्वल सेट। इक्वल सेट, अगर इक्वल सेट की बात करते हैं कि इक्वल सेट होता क्या है, अगर हमें 2 सेट दे रखे हैं, मान लीजिए ए और बी, हमारे पास 2 सेट हैं, तो ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए और बी का हर एलिमेंट ए सेट के अंदर हो, तो वो दोनों ही सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। लिख दीजिए, डेफिनेशन लिख लें इसकी, 2 सेट्स ए एंड बी are said to be equal. 2 sets A and B are said to be equal set if every element of set A, if every element of set A is a element of set B, is a element of set B, and every element of set B, every element of set B is a element of set A, यानी 2 सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाएंगे अगर
ए सेट का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का हर एक एलिमेंट क्या हो, इज ए एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए। सेम एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो वो दोनों ही इक्वल सेट कहलाएंगे और आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इक्वल बी से। एक एग्जांपल मान लीजिए एक सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 ये मान लीजिए, और एक दूसरा सेट हमें बी दे रखा है 3 1 2 4। अगर दोनों सेट की बात करते हैं, ए सेट है 1 2 3 4 और बी दे रखा है 3 1 2 4, क्या दोनों इक्वल हैं? तो हमें बस चेक करना है कि ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर है या नहीं है, और बी का हर एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए। तो अगर 1 तो यहाँ भी है हमारे पास 1, 2 यहाँ भी 2 है, 3 है और 4 भी है, और सिमिलर बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, इसीलिए ये दोनों ही सेट ए और बी इक्वल सेट होंगे, यानी ए इक्वल होगा बी के। नेक्स्ट टाइप है 6 इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ध्यान से समझ लेना, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या है। जब हमने इक्वल सेट को पढ़ा तो वहाँ नंबर ऑफ वहाँ बात की कि हर ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए, और बी सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट के अंदर इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मतलब है यहाँ ये जरूरी नहीं कि ए सेट का एलिमेंट बी के अंदर मिले या बी का ए के अंदर होना चाहिए, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, सेम हों। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर एक सेट है 1 2 3 और 4 मान लीजिए, वहीं दूसरा सेट बी लेके चलते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर दोनों ही सेट इक्वल सेट नहीं हैं, लेकिन अगर बात करें इक्विवेलेंट तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, और बी सेट के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो ये दोनों ही सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे। यहाँ हमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करना है कि वो सेम होने चाहिए, तो इक्विवेलेंट सेट होगा। और इक्वल सेट के अंदर हमारे लिए ज़रूरी था कि ए सेट का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, और बी सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। फर्स्ट दे रखा है x such that x belongs to natural number and x minus 1 x into x minus 2 equal 0। बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। अगर बात करते हैं तो ये कह रहा है x minus 1 into x minus 2, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x minus 1 into x minus 2 equal 0, यानी x minus 1 equal 0 होगा या x minus 2 equal 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और x equal 2। तो इस सेट के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट हैं 1 एंड 2। तो अगर इस सेट को लिखें क्या हो जाएगा 1, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड दे रखा है x such that x belongs to natural number and x square equal 4, यानी दोनों ही क्या हो। पहली चीज तो देखो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, यानी 1 2 3 4 ये होना चाहिए, और उस नंबर का स्क्वायर 4 आए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, लेकिन -2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस सेट के अंदर केवल जो एक एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, 2 का स्क्वायर करने पर हमें 4 मिलेगा, और 2 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर भी है।
तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एक है, हमें पता है, तो ये भी सेट फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का दे रखा है थर्ड, x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equal 0। यानी फिर वही बात है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और दे रखा है 2x minus 1 equal 0। इसे अगर हम देखें तो 2x minus 1 equal 0, तो 2x क्या हो जाएगा 1 और x इक्वल हो जाएगा 1/2। तो 1/2 यानी 0.5, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट कह दें। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये भी कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये भी फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ दे रखा है इसी का, x such that x belongs to a natural number and x is prime, यानी नेचुरल नंबर हो और कैसा होना चाहिए, प्राइम। तो अगर इस सेट को हम लिखें रोस्टर फॉर्म में तो क्या होगा, 2 भाई नेचुरल नंबर हो, प्राइम नंबर्स को लेना है तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, पता नहीं कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये चलता ही रहेगा। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ इनफाइनाइट हैं, काउंटेबल नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट दे रखा है इसी का, x such that x belongs to natural number and x is odd नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो इस सेट को अगर हम लिखें रोस्टर फॉर्म में तो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो ये भी कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 दे रखा है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। आपको बताना है कि कौन कौन सा पेयर इक्वल सेट है। आपको 5 दे रखे हैं सेट, A, B, C और D और E। आपको बताना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है। पेयर्स आपको बताने हैं कौन कौन से हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर A सेट की बात करते हैं तो A सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है 0। B सेट की बात करते हैं तो B में कह रहा है x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। तो यहाँ उसने कहा कोई नंबर x है, x एलिमेंट है जो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी B सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये 5 एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट C दे रखा है x सच दैट x माइनस 5 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो C सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो केवल एक ही एलिमेंट हो जाएगा 5। D की अगर बात करते हैं, D कह रहा है x स्क्वायर इक्वल 25 होना चाहिए, यानी x का स्क्वायर 25 हो तो दो ही नंबर हैं, यानी एक तो -5 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, जिनका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 25। ई सेट की बात करते हैं तो ई में कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें पहले, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0। फैक्टराइज कर दीजिए, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x, 5 3 जा 15 माइनस 15 इक्वल 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए x माइनस 5 इक्वल 0, यानी x माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 5 और एक आ जाएगी x इक्वल -3। लेकिन हमसे कहा है इसमें कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है, तो x के ई सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो ये 3 नहीं होगा, केवल 5 होगा। तो आप लिख सकते हैं ई सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो 5। अब चेक कर लीजिए कि कौन सा किसके इक्वल है और कौन सा नहीं है। ए 0 किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए का कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं होगा, ना बी के, ना सी, ना ही डी के और ना ही ई के।
B5 एम्प्टी सेट है, ये भी किसी के इक्वल नहीं है। C के अंदर 5 है और E के अंदर भी 5 है, एक एलिमेंट, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है जो कि 5 है, और E सेट के अंदर भी एक ही एलिमेंट है जो 5 है, तो दोनों ही सेट इक्वल होंगे। तो C सेट जो है वो इक्वल हो जाएगा E के। एक तो पेयर ये आ गया, C इक्वल होगा E के। D की बात करें, D के अंदर दो एलिमेंट है -5 और 5, तो ये भी किसी के इक्वल नहीं होगा। तो केवल पांचों सेट में केवल एक पेयर है जो इक्वल है, C सेट जो है वो इक्वल होगा E के, बाकी कोई सेट किसी सेट के भी इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल 8 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, कि कौन कौन से पेयर ऑफ सेट इक्वल हैं। फर्स्ट है, इसका दे रखा है एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। एक्स क्या है, लिख लीजिए, एक्स सेट है किसका, लेटर्स का, एलॉय वर्ड के। तो एलॉय अगर इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ALO और Y, यानी L अगर यहाँ दो बार है तो सेट रिप्रेजेंटेशन करेंगे अगर रोस्टर फॉर्म में तो L को एक ही बार लिखा जाएगा। दूसरा हमें सेट दे रखा है B, सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो LO Y और A, L एक बार आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ A है, ये भी A मिलेगा, L है तो L भी है, O है तो O भी है, और Y है तो Y। यानी X सेट का हर एलिमेंट B सेट का भी एलिमेंट है, और B सेट का हर एक एलिमेंट X सेट का भी एलिमेंट है। तो X सेट इक्वल हो जाएगा B सेट, यानी X और B दोनों ही इक्वल सेट होंगे। सेकेंड पार्ट दे रखा है, ए सेट है n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n एलिमेंट है और n की प्रॉपर्टी है कि वो इंटीजर होना चाहिए। दूसरा दे रखा है n स्क्वायर, इसी में दे रखा है कि n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4i इस एलिमेंट का स्क्वायर करने पर या तो 4i या 4 से कम आना चाहिए। तो ए सेट को लिख लें अगर हम बात करें तो इंटीजर्स हों और इंटीजर का स्क्वायर, यानी -3 3 जा 9, 4 से ज़्यादा हो जाएगा 2, यानी -2 -1 0 1 एंड 2। तो ए सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे -2 -1 0 1 एंड 2। अगर 3 की बात करते हैं 3 3 जा 9, ये ज़्यादा हो जाएगा 4 से, और इधर -3 का स्क्वायर करेंगे वो भी, तो ये एलिमेंट्स जो होंगे वो इस ए सेट के अंदर हो जाएंगे। दूसरा हमें दे रखा है बी, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर बताएंगे कि इस बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। एक्स की वैल्यू निकाल दें, फैक्टराइज कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x - x + 2 = 0। x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x -2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x -2 = 0। तो x -2 और x -1 = 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 2 और 1। तो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे कौन कौन से हो जाएंगे, 2 एंड 1 1 एंड 2। अब ए सेट के अंदर है -2 -1 0 1 2, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2 एंड 1, यानी दोनों ही इक्वल सेट नहीं है, हर एलिमेंट ए का बी के अंदर नहीं है। बी का जो एलिमेंट है वो तो ए के अंदर है, लेकिन इक्वल सेट के लिए ज़रूरी था कि ए सेट का भी हर एलिमेंट बी सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ए जो सेट है वो बी के इक्वल नहीं होगा।